बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। क्रिकेट का बुखार, रात गुजरने का इंतजार, फलस्तीन लहू लहू, इस्राइल की वार्निंग, कोई कानून से बालातर नहीं, सरहद के दोनों पार क्रिकेट का बुखार 104, सबको है रात गुजरने का इंतजार। सुबह होगी चौके छक्कों की बरमार। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान और भारत की टीमें हैं तैयार। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब 12 बजे शुरू होगी। मौसीकी का तड़का लगेगा, बड़े बड़े स्टार शरीक होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 1:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मालूम है कि पूरा स्टेडियम भारत को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन कोई दबाव नहीं। पहले भी बड़े क्राउड के सामने खेला है। हाई स्कोरिंग मैचेस में बॉलर्स के लिए मार्जिन कम है। कोशिश है कि कम से कम गलतियां करें। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने के बाद कौमी टीम का मोराल बुलंद है। हसन अली ने तारीखी कामयाबी को मुश्तरका काविश करार दे दिया। कहा, स्क्वाड में शामिल काफ़ी लड़कों के लिए भारत में खेलने का पहला मौका है। कोशिश है मेगा इवेंट में कौम को मायूस ना करूं। भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम से मुलाकात। बोर्ड के सरबरा ने प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। इसके साथ उनका कहना था कि मैच में हार जीत से बेनियाज होकर मैदान में उतरें, अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुल्क भर के क्रिकेट शायकीन आज पाक भारत टाकरा देखने को बेताब हैं। कहते हैं कि वर्ल्ड कप मुकाबलों में इंडिया बहुत जीत चुका, अब पाकिस्तान जीतेगा। शायकीन ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हसन अली से उम्मीदें लगा दी हैं। इफ्तिखार चर्चा के फैन भी उनकी कारकर्दगी के मुंतज़िर हैं। कहते हैं कि मैच का बेसब्री के साथ इंतजार है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हमें पूरी उम्मीद है हमारे बॉलर्स बैट्समैन बहुत अच्छा खेलेंगे। इंशाल्लाह बाबर आजम है हमारे पास, वो इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला उसने लास्ट मैच। क्लियर बोल रहा हूँ, अगर अच्छी विकेट्स बनाएंगे तो पाकिस्तान पकड़ेगा और अगर डस्टी विकेट्स बनाएंगे तो इसका फैसला फिर विकेट्स करेंगी। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही करनी चाहिए हमें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल जो एक लूजिंग स्ट्रीक है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल पाकिस्तान ब्रेक करेगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो मोहम्मद रिजवान से, क्योंकि रिसेंटली एक अच्छे टच में इंडिया में इनके ग्राउंड पे हम उनको हराएंगे और ये हमारी जो टीम है उन्होंने ये सलाहियत अपनी पिछले 2 मैचों में दिखाई भी है। ये एक रिवायती मैच है, रिवायती हरीफ है किस्म का, तो इसके लिए लोग बहुत बेताब होते हैं। इसके जीतने की बहुत खुशी होती है लोगों को कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल ही समझते हैं इसको लोग, इतनी दिलचस्पी होती है लोगों की उसमें। अपना 100% दे सके मैच जीत सके और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाए इंडिया में। बस वो अपना कोशिश करे कि पाकिस्तान जीत जाए, हमारा दुआ है यही। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नामवर भारतीय फिल्मी शख्सियात भी पाक भारत क्रिकेट के सहर में मुब्तला हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कहा कि सरहद के दोनों जानिब फैंस हैं, लेकिन आज होने वाले मैच में एक भारतीय होने के नाते ख्वाहिश होगी कि उनकी टीम ही जीते। कतरीना कैफ के मुताबिक वो ये मैच अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखेंगी। दीगर अदाकारों ने भी पाक भारत क्रिकेट मैच में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला भारतीय क्रिकेट फैंस को अभी से मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी से धड़का लग गया है। कहा, रिजवान और शाहीन भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी खवातीन ने भी बता दिया कि आज के मैच में पाकिस्तान पर कोई प्रेशर नहीं होगा। टीम रिलैक्स है और ग्रीन शर्ट सिर्फ भारत से ही नहीं जीतेंगी, बल्कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी शाहीनों के हिस्से में ही आएगी। बैटिंग में मोहम्मद रिजवान टेम्परामेंट बहुत बढ़िया है, खेलते बहुत बढ़िया है, स्टैमिना बढ़िया है। लास्ट मैच में जैसे हमने देखा बहुत दबा के बैटिंग करी, चोटिल हुए बट फिर भी खेलते रहे, कंटिन्यूड बैटिंग एंड टुक पाकिस्तान टू अ फेमस विक्ट्री। इट्स द हाईएस्ट टोटल व्हिच हैज एवर बीन चेस्ड। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी फ्रॉम अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव एंड रिजवान फ्रॉम अ बैट। भारत क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक किसी भी टीम के खिलाफ 2-3 विकेट जल्द ले सकता है। ओपनिंग पार्टनरशिप 50 या 60 रन की होगी तो 300 रन बनाना आसान होगा।
पाक भारत मैच एक आम मुकाबला नहीं, इसकी शिद्दत और इससे मुतालिक शायकीन खेल की जज्बाती वाबस्तगी एक अलग ही मामला है। क्रिकेट लेजेंड्स ने सब बता दिया। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की जारी करदा वीडियो में सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, सारफ गंगाली और क्रिस गेल, वकार यूनुस समेत खेल की नुमाया शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि पाक भारत मैच की कशिश दुनिया खेल के तमाम मौक़ों से बढ़कर है। पाक भारत मैच में बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है, बहुत ज़्यादा दबाव होता है। पाकिस्तानी टीम जब भी भारत में खेली जज्बे से खेली है। साबिक क्रिकेटर मोइन खान कहते हैं पाकिस्तानी टीम में पूरी सलाहियत है, जीत की उम्मीद कर सकते हैं। कामरान अकमल ने कहा पाकिस्तान T20 में भारत को हराकर रिवायत तोड़ चुका है। बासित अली ने कहा मैच में पाकिस्तान भारत को अपसेट करेगा। पाक भारत मैच से कबल सोशल मीडिया पर सार्फिन का टाकरा, किसी ने पाकिस्तान की तो कोई इंडिया की सपोर्ट में नजर आया। सार्फिन ने जम एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की। खेल के मैदान के बाद रुख करें गजा में होने वाली जारियत का, तो इसराइली अफवाज इंसानियत भूल गई है। गजा से इन्हला का अल्टीमेटम खत्म होने से कबल ही गजा से जाने वाले फलस्तीनियों के काफिलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, कई दर्जन जख्मी हो गए हैं और हमले में शहीद होने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस इसराइली बमबारी पर बरहम, कहा इसराइल गजा में इंसानी तबाही को दर्द के और गजा से फलस्तीनियों के इन्हला का हुक्म वापस ले। और तर्जुमान UN का कहना है कि अंतोनियो गुतरस इसराइली हुक्काम से राबिते में हैं। मगरिब की आशीर्वाद और इमदाद से फलस्तीनियों का लहू पानी की तरह बहाया जाने लगा है। इसराइल के जंगी जराइम ने दुनिया को बहला दिया। गजा में शहादतों की तादाद 1800 से भी तजावुज़ कर गई। 8000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 500 से ज़ायद बच्चे और 300 ख़वातीन भी इसराइल की दहशतगर्दी में शहीद हो चुके। लहू लहू फलस्तीन में आसमान से बरसती मौत का 8वां दिन। शहादतों की तादाद 1843 हो गई। जख्मों से तड़पते 7138 जिस्म मरहम पट्टी के मुंतजिर है। शहदा में आज़ादी का ख्वाब आंखों में सजाए 500 बच्चों समेत 276 खवातीन भी शामिल हैं। हंसती बसती 22,600 इमारतें इजरायली सफाकियत का निशाना बनी। 18 मसाजिद, 90 स्कूलों समेत 19 हेल्थ केयर सेंटर्स में भी इजरायली अफवाज ने खुलकर बमबारी की। 20 एम्बुलेंसेस, 70 कारखाने राख का ढेर बन गए। खबर देने वाले 49 मीडिया हाउस खुद इजरायली बर्बरियत की खबर बन गए। मगरिब इसराइल की मदद को पहुंच गया, लेकिन हमास के हौसले बुलंद हैं। इसराइल पर मज़ीद रॉकेट बरसा दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। हमास ने गाजा खाली करने से इनकार कर दिया। कहा इसराइल की धमकी सिर्फ जंगी प्रोपेगेंडा मुहिम है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज को नीस्तो नाबूद कर देंगे। इंसानी हुकूक का नाम नेहाद अलमबरदार मगरिब इसराइल को दहशतगर्दी के लिए सरेआम फौजी इमदाद देने में मसरूफ है, लेकिन फिर भी बेसरोसामा हमास डट कर खड़ी है। फ्रीडम फाइटर्स ने इसराइल पर मजीद रॉकेट बरसा दिए। हमास की अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने अस्कलान और सैदरोत को निशाना बनाया। अब तक सैकड़ों काबिजीन हमास के हमलों में हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। हमास ने इसराइल के गजा खाली करने के बयान को जूते की नोक पर रख दिया। शहरियों से कहा कि वो शहर खाली करने के इसराइल के हुक्म पर कान न धरें। इसराइल प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए शहरियों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि जंग के आगाज पर ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया था। अल कुद्स के तहफ्फुज के इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने नई जंगी काबीना की हलफ बर्दारी के मौके पर पार्लियामेंट को बताया कि मुश्किल दिन आने को हैं। हमास और मुजाहिमती तंजीमों के हमलों के बाद इसराइल को जिंदगी और मौत में से एक का इंतखाब कर। गजा की सूरत हाल पर तुर्क सदर की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत। रजब तैयब उर्दवान कहते हैं मगरबी ममालिक को कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। फ्रांसीसी सदर का भी फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। उर्दवान गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर तुर्किया का फौजी तैयारा मिस्र पहुँच गया। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी की फ़लस्तीनियों के गजा छोड़ने की मुखालफत। कहा अपने मुल्क से निकलने का मतलब मसला फ़लस्तीन को ख़त्म करना होगा।
इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ियों को निशाने पर रख लिया। वीडियो बनाते हुए फ़लस्तीनी सहाफ़ी इसराइली बमबारी में शहीद हो गया। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने तुर्की टीवी की टीम पर हमला कर दिया। गालम गलोच और कत्ल की धमकियां भी दी। इसराइली फ़ौज ने सहाफ़ी मोहम्मद खैरी की गाड़ी पर भी हमला किया। इसराइली फ़ौज बर्बरियत की तारीख रकम करने में मसरूफ़, निहत्ते और मासूम शहरियों के साथ साथ फ़राइज़ की अदायगी करने वाले सहाफ़ियों के कत्ल का मिशन बना लिया। ये मेरी आखिरी वीडियो है। वीडियो बनाते हुए फ़लस्तीनी सहाफ़ी इजरायली बमबारी में शहीद। गजा में इजरायली बमबारी की वीडियो बनाते हुए फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद शहाब के घर पर बम गिर गया। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी सहाफ़ी की वीडियो वायरल है जो उन्होंने अपनी शहादत से कबल बनाई थी। इसराइली फौजी तुर्की टीवी की टीम पर टूट पड़े, हमला किया, गालम गलोच की, मारने की धमकियां दी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इजरायली फौज ने कहा आप एक जासूस हैं जो तुर्की के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल तुर्की के सदर की तकरीर सुनी, वो हमारे खिलाफ हैं। जब रिपोर्टर ने जवाब दिया हम सहाफ़ी हैं और चैनल के लिए काम करते हैं, तो सिपाही ने जवाब दिया मुझे परवाह नहीं है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान अब तक 3 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। गजा में हॉस्पिटल शहीद और जख्मियों से भर चुके हैं। रिपोर्टिंग के दौरान गैर मुल्की मीडिया का रिपोर्टर आपदीदा हो गया। कहा कि हॉस्पिटल्स लाशों से भर चुके हैं और मजीद लाशें रखने की जगह नहीं, जमीन पर रखा जा रहा है। रिपोर्टर का कहना था कि एक नन्ही बच्ची का घर तबाह हो गया और इसके तमाम अहले खाना मारे गए। इसको मदद की ज़रूरत है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन बिल्कुल बेबस हूँ। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत की इंतहा, दुनिया भर में लोग फ़लस्तीन की हिमायत में सड़कों पर आ गए। उर्दून में हज़ारों अफराद का इसराइली सरहद की जानिब मार्च। फ्रांस, यूनान, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, ईरान, अमरीका और दीगर ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए गए। लोगों ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाकर इसराइली जारहियत की मसम्मत की। मुल्क की बेहतरी के लिए ज़ाती मफादात को पसे पुश डालना होगा। दहशत गर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक जो कानून कहेगा वो करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि कोशिश है मुख्तसर वक्त में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करें। वो मेरे बच्चे मार रहे हैं, मैं उनको मार रहा हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख भी रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की शाखें हो रही हैं। कौन सी रुकावट, कौन सी बातचीत? रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाअल्लाह TTP के साथ लड़ेगी, एक नहीं 100 साल तक। अदालती फैसले के तहत वो गए, मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वो वापस जब लौटेंगे यहाँ पर तो जो कवानीन हमें कहेंगे वो हम कर देंगे। इस मखसूस दौरानिए में जो कि महदूद वक्त के लिए है, उसमें एक नमूने के तौर पर हुकूमत तर्ज़ हुकूमत करके जाएं ताकि आने वाले दिनों में जो आने वाली हुकूमतें हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं, हमारी पॉलिसी है उनको वापस भेजने की और इंशाअल्लाह हम भेजेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। लंदन से सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा किया। उम्रा की सादत के बाद मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म सऊदी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे, जिसके बाद दुबई पहुंचेंगे, जहां कुछ दिन क़याम के दौरान उनकी दुबई की आला शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर पहुँचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क भर में बेकाबू महंगाई, मजमूई शरह 38.28% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान फ़ी किलो टमाटर 7 रुपये महंगे हो गए। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ। 800 ग्राम नमक के पैकेट की कीमत में 3 रुपये, लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस अरसे के दौरान मटन, बीफ, आलू और प्याज की कीमतें भी मज़ीद बढ़ गईं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में ज़मीनी रास्तों के ज़रिए रवाना कितने अफराद दाखिल होते हैं और या कितने ही अफराद शहर से बाहर चले जाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते हैं कराची से नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद की तफसीली रिपोर्ट। 3 करोड़ के लगभग नफूस पर मुश्तमिल शहर कराची में दाखिले के 3 मरकजी रास्ते हैं, जिनमें सर फहरिस्त M9 यानी सुपर हाईवे, हब रिवर रोड और नेशनल हाईवे शामिल हैं। इसके अलावा कई छोटे रास्ते और भी हैं, ताहम आमदोरफ्त का डेटा रखने के लिए कोई सहूलत कहीं मौजूद नहीं है। इन छोटे रास्तों को अक्सर जराइम पेशा अफराद भी इस्तेमाल करते हैं। कराची में तमाम रास्तों से आने जाने वालों का
कोई डेटा ना होना शहर के अमन और अमान की सूरत हाल के लिए भी बड़ा मसला बना हुआ है। मुझे और खानों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान में पहली बार बेक मीट मुतारिफ करवा दिया गया है और मुनफरिद लोग को बेहद पसंद आएगा। लाहौर से देखिए मोइन जुबैर की ये रिपोर्ट। की 18 घंटे पकाई मुख्तलिफ मसाला जात का इस्तेमाल और फिर कई तरह की सॉसेस के साथ पेश किए जाने वाली इस डिश का नाम है बेक मीट, जो पाकिस्तान के दिल लाहौर में पहली बार मुतारिफ करवाया गया है। बेक मीट को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने वाले कहते हैं कि डिश के जरिए लोगों को मुनफरिद मगर मियारी खाना फराहम किया जा रहा है। ये स्लो कुक्ड है, ओवर 24 आवर्स जो है ना ये कुक होता है, तो बिल्कुल फिश की तरह इसका टेक्सचर हो जाता है। इट इज़ डिलिशियस, इट इज़ हेल्दी and everyone must try it. लैम और बीफ था वो तो है, बेसिकली हम चिकन लवर तो इसलिए चिकन वाज आउट क्लास अमेजिंग। अपनी नोयत के मुख्तलिफ मगर लजीज डिश का मजा लेने वाले ख्वाबों के शौकीन अफराद कहते हैं कि बेक मीट ऐसे लोगों को भी पसंद आएगा जो गोश्त खाने से कतराते हैं। मैं स्पेशली पर्सनली बहुत प्रेफर करती हूँ बिकॉज मैं बहुत इनटू फिटनेस हूँ, तो मेरे लिए दिस डाइट इज़ वेरी गुड। इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट का एक रेस्टोरेंट था जी टर्की में, तो कुछ हमने उसको अल्टर करके चेंज करके चीज़ों को, तो हमने पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया। बेक मीट की तैयारी में अपनाया जाने वाला मुनफरिद स्टाइल भी लोगों को अपनी जानिब खींच लेता है। कैमरामैन हसन खान के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़। हानिया आमिर ट्रेंड फॉलो करने से बाज न आई। अदाकारा ने खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो पोस्ट कर दी। मदाहों को डिम्पल क्वीन का अंदाज भाग गया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।